वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 35। एपिसोड की शुरुआत में यूए के साथ ही उसके लिए शोक मनाते हैं, लेकिन जुन शिनयिन कहता है अभी यूए के लिए शोक मनाने का समय नहीं है। अभी हम सब उसका शरीर ढूंढ नहीं सकते, उसे याद करने के लिए हमें एक मकबरा बनाना चाहिए। तभी यूए वहां आ जाता है और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ और फिर भी तुम मेरे लिए मकबरा बनाना चाहते हो। जिंगीशी यूए को देखकर बहुत खुश होती है। किशिदो भी यूए की आवाज़ सुनकर बहुत खुश होता है और दौड़ते हुए उसके पास आकर कहता है मुझे यकीन था तुम्हें मारना इतना आसान नहीं और तुम अब वापस आ ही गए। यूए कहता है जब वो सभी मेरे पीछे थे तब मैंने एक जगह देखा जहाँ बहुत सारी रूटलेस फ्लेम थे। बाकी लोग यूए से उसके बारे में पूछते हैं। यूए बताता है रूटलेस फ्लेम घाटी में है जो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। जुन शिनयिन कहता है तो हम यहाँ किसका वेट कर रहे हैं। यूए उसे मारता है और कहता है एचएफएस के लोग वहाँ चारों तरफ घूम रहे हैं, अगर हम वहाँ गए तो वो हमें ढूंढ लेंगे। यूए उससे कहता है जिंगीशी और मैं एचएफएस सेक्ट वालों का ध्यान आकर्षित करेंगे और तुम सभी रूटलेस फ्लेम वहाँ से ले लेना। जिंगीशी कहती है फिर से मैं ही क्यों। यूए कहता है क्योंकि खूबसूरत चीज़ें ही लोगों का ध्यान आकर्षित कर पाती हैं। और फिर से यूए जिंगीशी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर जुन शिनयिन परेशान होता है, लेकिन बेचारा डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाता और कहता है मेरा इनसे दूर रहना ही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन यूए उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हमें खूबसूरत लोगों की भी ज़रूरत है। अगले सीन में 4 लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें एक आदमी कहता है आप तीनों ने अनचार्टेबल रैम में जाने का फैसला किया, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जीतेंगे। उनमें से एक और आदमी कहता है कि मैंने सुना है हमसे पहले यूए उस अनचार्टेबल रैम में जा चुका है। जो आदमी वहाँ हेड होता है वो और कोई नहीं ली फैंग का भाई होता है, जो कहता है यूए जब वहाँ गया था तब ठीक उसी के कुछ दिन पहले किसी ने मेरे भाई को मार डाला था। यूए ने मेरे भाई को मारा और मुझसे शेंग तियानयान को भी छीन लिया। तभी बाहर से यूए की आवाज़ आती है जो कहता है एचएफएस के सभी मूर्खों, तुम्हारे दादाजी यूए बाहर खड़े हैं, अगर तुम उसे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तभी एचएफएस के सैनिक कहते हैं ये तो यहाँ अकेला है तो फिर हमें किस चीज़ का डर। और एचएफएस के सैनिक यूए को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन ली फैंग का भाई उन्हें रोककर कहता है यूए विश्वासघाती है, वो चालबाज है, ये ज़रूर इसका कोई प्लान है। तभी यूए उन्हें भड़काने के लिए कहता है तुम सभी कायर हो, मैंने तुम्हारे एचएफएस की एक लड़की को भी छीन लिया, तुम्हारे एक आदमी को मार डाला, फिर भी तुम लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते। ली फैंग के भाई को गुस्सा आ जाता है, जिससे वह अपने सैनिकों को यूए को मारने के लिए भेजता है। यूए कहता है तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और वहाँ से भागता है। सभी सैनिक और ली फैंग भी यूए का पीछा करते हैं। इधर जुन शिनयिन भी नहाते हुए एमएस के लोगों के कपड़े चुराकर वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन उसे एचएफएस का एक आदमी देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है। जुन शिनयिन उसके मुंह पर सारे कपड़े फेंक कर कपड़ों को जला देता है, जिससे तालाब से निकले सभी लड़के उस आग को बुझाने लगते हैं और कुछ देर में फिर जुन शिनयिन का पीछा करने लगते हैं। जुन शिनयिन भागता है और भागते हुए यूए से जाकर टकरा जाता है, जहाँ जिंगीशी झाड़ियों में छिपी होती है। यूए और जुन शिनयिन भी झाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते हैं, जहाँ एचएफएस और एमएस के लोग पहुँचते हैं। यूए उनके ऊपर शोल स्टोन का यूज़ करके फॉर्मेशन तैयार करता है, जिसमें दोनों सेक्ट के लोग गड्ढे में गिर जाते हैं, जिससे एमएस के लोगों को लगता है कि ये काम एचएफएस का होगा, लेकिन एमएस एचएफ के लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। एमएस के लोग एचएफएस के लोग से हार जाते हैं। यूए और बाकी लोग बुफेन लियांग के पास पहुंचते हैं, जहां उसने 20 रूटलेस फ्लेम ढूंढ लिए थे। लास्ट में ली फैंग के भाई को गुस्से में दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 36। एपिसोड की शुरुआत में एचएफएस के लोग उसी घाटी में पहुंचते हैं जहां यूए और उसके बाकी साथी रहते हैं। ली फैंग का भाई कहता है हमने एमएस के सभी लोगों को मार दिया, तुम लोगों ने क्या सोचा था, उनके जरिए तुम हमें रोक पाओगे। तभी एचएफएस का एक आदमी हेड को यूए से रूटलेस फ्लेम लेने की बात कहता है। एचएफएस का एक आदमी फिर कहता है हमें इतनी देर तक वेट नहीं करना चाहिए। ली फैंग का भाई अपने आदमियों को बीबीपी के लोगों को मारने के लिए भेजता है। यूए भी उन सभी से लड़ने के लिए आगे
बढ़ता है और अपने बाकी साथियों से कहता है, तुम सभी मेरे पीछे रहो और उनसे लड़ो और उन्हें रोकने की कोशिश करो। सभी उनसे लड़ते हैं। यूए अपनी ब्लेजिंग बिलो पाम टेक्निक से एचएफएस पर अटैक करता है। यूए के सभी साथी यूए का साथ देने के लिए एचएफएस के लोगों से लड़ते हैं। यहाँ पास यूए समझ जाता है कि अनचैटेबल रैम में उनकी शक्ति कमजोर पड़ रही है। यूए अपने सभी साथियों से पूछता है कि कौन रूटलेस फ्लेम के साथ सबसे पहले मेगावाट रैम में पहुंच सकता है। वू फेन लियांग कहता है, अभी तक हमारे पास सिर्फ 20 रूटलेस फ्लेम हैं, हम इतनी जल्दी ये सब नहीं कर सकते। तभी जिंगीशी कहती है, मेरे पास एक विशेष गुण है, मैं उन सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हूँ। सभी एक जगह इकट्ठा होकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। जिंगीशी 20 रूटलेस फ्लेम के बीच में और बाकी सभी लोग रूटलेस फ्लेम और जिंगीशी को घेर लेते हैं। जिंगीशी कल्टीवेशन करती है, जिन्हें देखकर ली फेंग का भाई सोचता है ये क्या कर रहे हैं और अपने उन तीनों आदमी से जिंगीशी को मारने का अनुरोध करता है। तीनों लोग आगे बढ़ते हैं और यूए और बाकी लोगों को मारते हैं। पहले तो दोनों पक्षों में बराबर की लड़ाई होती है, लेकिन उसके बाद वो तीनों आदमी अपनी स्कल्स एंड हैंड प्रिंट टेक्निक से उन पर अटैक करते हैं। वो फेन लियांग आगे बढ़ता है उनसे लड़ने के लिए, लेकिन वो उनका सामना नहीं कर पाता। जिंगीशी कहती है, बस कुछ देर और फिर उसके बाद मैं। यूए भी अपनी मैचलेस फिंगर टेक्निक से उनका सामना करता है। तीनों आदमी फिर 3 स्कल जैंट हैंड प्रिंट टेक्निक से यूए पर अटैक करते हैं। फिर यूए उस स्कल के अंदर जाकर उस स्कल को खत्म कर देता है। वो तीनों आदमी यूए से कहते हैं, हम MW रैम में पहुंच चुके हैं और तुम तो अभी सिर्फ ऐसे रैम में ही हो। जिंगीशी का कल्टीवेशन भी पूरा होने ही वाला होता है। यूए को बस कुछ देर और उन लोगों का सामना करना होता है। यूए उनसे लड़ता है और कहता है, तुम लोग जिंगीशी को मेरे होते हुए चोट नहीं पहुंचा सकते। वो सब सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये है कौन जो जिंगीशी को अपनी जान जोखिम में डालकर बचाना चाहता है। तभी जिंगीशी अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उन तीनों के अटैक से यूए भी वहाँ बेहोश हो जाता है, जिससे उसके आंखों के सामने चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी।